देश की सबसे बड़ी अदालत ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करने की घटना को अभूतपूर्व पैमाना वाला बताया है। बेशक ये एक ऐसी घटना है जिसे सभ्य समाज कतई स्वीकार नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। मानवता के खिलाफ हुई इस घटना की जितनी भी निंदा की जा सके वो कम ही होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इससे आहत है, इसलिए उसने इस घटना के अलावा राज्य में हिंसा से जुड़ी करीब 6000 एफआईआर का लेखा जोखा मांगा और मांगना भी चाहिए कि आखिर अथॉरिटी कर क्या रही है। कोर्ट इसे लेकर एक समिति के गठन पर विचार कर रही है और इसने याचिकाकर्ताओं के वकील के साथ केंद्र और राज्य सरकार से नाम सुझाने के लिए कहा है। मामले की गहन जांच होनी चाहिए, अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में और देरी करने के मूड में कतई नजर नहीं आ रही। ताबड़तोड़ सुनवाई कर वो किसी नतीजे पर पहुंचने की जुगत में है और यही वजह है कि मंगलवार यानी कि 1 अगस्त को लगातार दूसरे दिन मामले की सुनवाई करने जा रही है। 31 जुलाई को मणिपुर हिंसा को लेकर हुई सुनवाई में एनजीओ की ओर से पेश वकील बांसुरी स्वराज ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को सामने लाने की कोशिश की। दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुलाई में पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के दौरान 40 से 50 लोगों की भीड़ ने एक पंचायत चुनाव की महिला उम्मीदवार को निर्वस्त्र किया और उसके साथ छेड़खानी की और उसे गांव में नग्न घुमाया गया। उन्होंने मणिपुर के समान एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया और कहा कि कोई प्राथमिकी तक नहीं दर्ज करवाई गई। स्वराज ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 9000 से अधिक एफआईआर हैं और केवल 3% लोग जेल में हैं और 97% अपराधी खुले घूम रहे हैं। स्वराज ने सीजीआई से अनुरोध किया कि कृपया भारत की सभी बेटियों की रक्षा करें, इसे केवल मणिपुर तक सीमित न रखें। स्वराज ने यह भी बताया कि बीकानेर में 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और अपराधी पुलिस अधिकारी हैं। इसके बाद सीजीआई ने स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर की स्थिति अलग है और इसे अन्य घटनाओं से तुलना करके उचित नहीं ठहराया जा सकता। सीजीआई ने कहा कि हम सांप्रदायिक हिंसा में महिलाओं के खिलाफ अभूतपूर्व पैमाने पर हिंसा से निपट रहे हैं। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे हम ये कहकर उचित नहीं ठहरा सकते कि दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ है। सीजीआई ने स्वराज से कहा कि फिलहाल वो मणिपुर की घटनाओं से निपट रहे हैं, आपको बाद में सुनेंगे। यह आश्वासन देकर सुप्रीम कोर्ट ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हुए हिंसा की घटनाओं पर विचार करने से फिलहाल इनकार कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे राज्यों में हुई ऐसी घटनाओं से कब और कैसे निपटती है। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।